हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। सभी को नमस्कार। एक प्यार भरा ओंकार। जैसा कि हमारा 12th लेवल में जो हमारा टॉपिक चल रहा था नरेशन, ठीक है। नरेशन में हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंस को क्लियर कर लिया था और इंट्रोगेटिव को, ठीक। अब हमारी बारी आती है नरेशन के थर्ड पार्ट की, जिसको हम बोलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे, ठीक है। ओके, इम्परेटिव सेंटेंस क्या कौन होते हैं? देखो, इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के साथ डिनोट होंगे और इसमें सब्जेक्ट यू हमेशा छिपा रहता है। सब्जेक्ट यू हमेशा छिपा रहेगा, ठीक है। और अगर इसको और थोड़ा जीरो लेवल से बात कर लें तो ये कैसे होंगे? जब किसी वाक्य में ऑर्डर, रिक्वेस्ट या कमांड एक्सेट्रा वर्डों के सेंस से जब सेंटेंस बोला जाता है, वही हमारा किस में आएगा? इम्परेटिव सेंटेंस में, ठीक है। अब जैसे दिया है हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, एग्जांपल ले लो, कम हेयर, ठीक है। अब हमारा ये सेंटेंस दिया है तो किसको डिनोट करेगा? इम्परेटिव को। अब इसमें वर्ब हमारी क्या है? कम। कम यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर इसके बाद क्या रखा है? ऑब्जेक्ट लाइक अदर वर्ड, ठीक है। या कम हेयर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा, ये किसको डिनोट करेगा? इम्परेटिव सेंटेंस को। इज दैट क्लियर? ओके, टेक अ टाइम प्लीज। जैसा कि गाइस टाइम टेबल अपडेट हो चुका है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में टाइम टेबल रखा है, लिंक दे रखा है, वहाँ जाकर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। 24 मार्च से अपना यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट है, ठीक है। तो उसी के लिए हम जो मेरा सिलेबस छूटा हुआ था उसी पे मैराथन क्लासेस ले लेंगे, बहुत जल्दी कवर कर लेंगे अपना इंग्लिश सिलेबस, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले थे इम्परेटिव सेंटेंस में। इम्परेटिव सेंटेंस में होता क्या है? इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट को डिनोट करता है, ठीक है। जैसे दिया है कम हेयर, एंड दूसरा एग्जांपल ले लो भाई, सिट द बॉयज हेयर, ठीक। वर्ब इसमें क्या है? सिट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को डिनोट कर रहा है, फिर इसके बाद द वॉइस क्या रखा है? पूरा हमारा ऑब्जेक्ट रखा है और अदर वर्ड। इज दैट क्लियर? ये हो गया हमारे क्या? इम्परेटिव सेंटेंस को पहचानने के लिए। ये कैसे दिए रखेंगे? देखो, इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होगा? इसमें ऑर्डर्ड, रिक्वेस्ट और कमांड एक्सेट्रा इस टाइप के वर्ड्स का बोध उत्पन्न हो तो वो हमारे किसको डिनोट करेंगे? इम्परेटिव सेंटेंस को, ठीक। अब इसमें देखो रूल, हम लोगों को पढ़ना क्या है? नरेशन। नरेशन में हम इम्परेटिव सेंटेंस के पार्ट को कवर कर रहे हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस के पार्ट को जब हम कवर कर रहे हैं तो इसमें पहला रूल हमारा क्या बनता है? यदि रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग स्पीच में सैड या सैड टू को, सैड या सैड टू दिया हो तो दिया हो और रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच इम्परेटिव सेंटेंस की हो इम्परेटिव सेंटेंस की हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय, तो इनडायरेक्ट बनाते समय
सैड या सैड टू को रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अकॉर्डिंग रिक्वेस्ट ऑर्डर एडवाइस एंड कमांड एक्स्ट्रा में बदलते हैं तथा कामा एंड इन्वर्टेड कामा हटाने के बाद इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखो दिया, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सैड या सैड टू दिया हो तो रिपोर्टेड स्पीच के इम्परेटिव सेंटेंस में इनडायरेक्ट बनाते समय सैड या सैड टू को रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अकॉर्डिंग रिक्वेस्ट ऑर्डर्ड एडवाइस एंड कमांड, मतलब जैसा भी सेंस दिया रहेगा रिपोर्टेड स्पीच में उसी के अकॉर्डिंग हम सैड या सैड टू को चेंज कर देंगे। फिर इसके बाद दिया है बदलते हैं तथा कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद। एक्चुअली हम करते क्या थे असर्टिव सेंटेंस में कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के बाद कंजंक्शन दैट यूज करते थे, बट इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होगा, कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के बाद इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करते हैं। इज दैट क्लियर? देखो एग्जाम्पल देख लो, राम said to Mohan, come here my dear, come here। कामा इन्वर्टेड कामा क्लोज। अब जी दिया है, ठीक है। अब जब भी हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कैसे चेंज करेंगे, अब रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब हमारी साइड है, यानी रिपोर्टिंग स्पीच हमारी क्या रखी है, राम सेड टू मोहन, है ना। तो इसके रिपोर्टिंग वर्ब के साइड, रिपोर्टिंग वर्ब साइड को हम किस में चेंज कर देंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के साइड को किस में चेंज करेंगे, सेंस हमारा क्या निकल रहा है, रिपोर्टेड स्पीच की कम हेयर, यानी ऑर्डर ही तो कर रहा है। तो राम ऑर्डर्ड मोहन, कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर क्या यूज करेंगे, इन्फिनेटिव टू, कम हेयर का क्या हो जाएगा, देयर। इज दैट क्लियर? टेक ए टाइम प्लीज। नेक्स्ट रूल देखो, नेक्स्ट रूल हमारा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच के वोकेटिव, देखो रिपोर्टेड स्पीच के वोकेटिव नाउन को या वोकेटिव केस के नाउन को, वोकेटिव केस के नाउन को
रिपोर्टेड स्पीच के वोकेटिव केस के नाउन को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, दिया है रिपोर्टेड स्पीच के वोकेटिव केस के नाउन को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, इस पर एग्जांपल देखते हैं। द टीचर सेड सिट डाउन बॉयज। दिया द टीचर सेड सिट डाउन बॉयज। ठीक है, ये दिया है। अब हम इसका इंडायरेक्ट कैसे बनाएंगे? अब इसमें वोकेटिव केस हमारा क्या डिनोट कर रहा है? वॉइस, यानी वोकेटिव केस का नाउन हमारा क्या होगा? वॉइस। तो हम जब भी इसका इंडायरेक्ट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? द टीचर, सबसे पहले हमें देखना होगा कि जो रिपोर्टेड स्पीच हमारी दी रखी होगी वो हमारा कैसा सेंस निकाल रही है। अगर जो भी सेंस निकालेगी उसी के अकॉर्डिंग हम जो रिपोर्टिंग स्पीच के सैड या सैड टू को हम रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अकॉर्डिंग ही चेंज करेंगे। ठीक है, तो इसमें ये जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच दी गई कैसा सेंस निकाल रही है? ऑर्डर का। तो द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज टू सिट डाउन। एक बार फिर समझ लो, रिपोर्टेड स्पीच के वोकेटिव केस के नाउन को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक, अब रिपोर्टेड स्पीच का वोकेटिव केस क्या है? बॉयज़। इसमें नाउन क्या है? वोकेटिव केस के नाउन बॉयज़ हुआ ना। तो हम जब भी इनडायरेक्ट बनाएंगे द टीचर ऑर्डर, मतलब रिपोर्टेड स्पीच का जैसा भी सेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग सैड या सैड टू को हम चेंज कर देंगे। तो द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज़, तो रिपोर्टिंग वर्ब का ही ऑब्जेक्ट बना देंगे। जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच के वोकेटिव केस के नाउन को ही हम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो वोकेटिव केस हमारा वॉइस है, तो जाहिर सी बात है द टीचर ऑर्डर्ड द वॉइस इन्फिनेटिव टू प्लस इन्फिनेटिव टू के साथ जोड़ देंगे, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटाकर, और फिर पूरा एज इट इज कर देंगे सिट डाउन। टेक अ टाइम प्लीज़। चलो नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा क्या बनेगा? नेक्स्ट रूल हमारा बनेगा इम्परेटिव सेंटेंस में कौन सा? फर्स्ट केस हो गया, सेकंड केस हो गया, थर्ड। देखो थर्ड रूल हमारा क्या बताया? यदि रिपोर्टेड स्पीच में डू नॉट शब्द दिया हो, तब इनडायरेक्ट बनाते समय दो विधियों में चेंज करते हैं। दो विधियों से बनाते हैं या चेंज करते हैं। दो विधियों से बनाते हैं। फर्स्ट देख लो, जब भी डू नॉट शब्द दिया हो तब इनडायरेक्ट बनाते समय हम दो विधियों का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? एग्जाम्पल पहला देख लो। द टीचर सेड टू द बॉय डू नॉट प्ले आउटसाइड। ठीक है, ये दिया है। और दूसरा लिख लो। अभी पहले इसी को समझ लेते हैं।
फर्स्ट मेथड ये होगी, द टीचर सेड टू द बॉय डू नॉट प्ले आउटसाइड। अब जैसे ये दे रखा है, ठीक है, हमने बोला है जो यदि रिपोर्टेड स्पीच में डू नॉट शब्द दिया हो तो डू नॉट शब्द को हम इनडायरेक्ट में बनाते समय दो विधियों का इस्तेमाल करते हैं। कौन सी विधि हो सकती है? जब भी हमें डू नॉट शब्द दिया हो तो पहले तो हमें रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अकॉर्डिंग चलना होगा। तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अकॉर्डिंग चलते थे तो हम सैड या सैड टू को उसी सेंस के अकॉर्डिंग ही चेंज किया करते थे, है ना। उस रिपोर्टेड स्पीच के या उस रिपोर्टेड स्पीच दिए हुए सेंटेंस के ही अकॉर्डिंग, सेंस के अकॉर्डिंग ही हम सैड या सैड टू को चेंजमेंट करते थे, ठीक है। लेकिन जब अगर हम फॉरवर्ड से बनाएंगे तो हमें इसके सेंस से कोई लेना देना नहीं होगा। रिपोर्टेड स्पीच के सेंस से में कोई लेना देना नहीं होगा। और इसमें क्या होगा, जो रिपोर्टिंग स्पीच में सैड दिया है उसको हम फॉरवर्ड में चेंज कर देंगे। किस में जी चेंज कर देंगे? द टीचर, देखो भाई, द टीचर फॉरवर्ड द बॉय, इन्फिनेटिव टू का इस्तेमाल कर दिया। अब जो हमारा डू नॉट शब्द दिया रहता है हम उसको रिमूव कर देंगे, क्योंकि फॉरवर्ड खुद ही अपने आप में निगेटिव मीन निकाल रहा है तो हमें डू नॉट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो क्या हो जाएगा? द टीचर फॉरवर्ड द बॉय टू प्ले आउटसाइड। सपोज हमें ये फर्स्ट मेथड हो गई। सेकेंड मेथड कैसे बनेगी? सेकेंड मेथड में सपोज हमें डू नॉट शब्द दिया और रिपोर्टेड स्पीच में और हमें फॉरवर्ड से बनाना नहीं आ रहा, हम अपने पहले वाले फॉर्म के बेस्ड चल रहे हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे? तो जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच दिया रहेगा, सेंस हमारा क्या निकाल रहा है? ऑर्डर का निकाल रहा है ना, ठीक है। तो ऑर्डर का निकालना है तो रिपोर्टिंग स्पीच के सैड या सैड को हम किस में चेंज कर देंगे? ऑर्डर में द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय, इन्फिनेटिव टू द बॉय नॉट टू प्ले आउटसाइड, ठीक है। देखो इसमें फॉरवर्ड अपने आप में निगेटिव मीन रख रहा है, इसलिए हम डू नॉट को रिमूव कर देंगे। बट जो हमारी सेकेंड मेथड होगी वो हम रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमारा उसमें निगेटिव मीन नहीं आएगा, तो उसी को डिनोट करने के लिए ही हम नॉट यूज़ करेंगे। कब यूज़ करेंगे? इन्फिनेटिव से पहले। इज दैट क्लियर? टेक ए टाइम प्लीज। चलो नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा क्या बनेगा? देखो, यदि रिपोर्टेड स्पीच में नेवर शब्द मिलता है, आता है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय सैड या सैड टू को एडवाइज में बदलते हैं, एडवाइज्ड में बदलते हैं, और इन्फिनेटिव से पहले नेवर का भी मेंशन करते हैं। ठीक, देखो भाई एग्जाम्पल, द टीचर said to the
स्टूडेंट नेवर वेस्ट योर टाइम। ठीक, इसका इंडायरेक्ट बनाओ। कैसे हो जाएगा? द टीचर सेड टू को हम किस में चेंज कर देंगे? एडवाइज्ड में। एडवाइज्ड द स्टूडेंट नेवर। इन्फिनिटिव से पहले हमें क्या यूज करना है? नेवर। कामा इन्फिनिटिव कामा रिमूव करेंगे, इन्फिनिटिव टू यूज करेंगे। नेवर टू बेस्ट। यू कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन। सन बटा 123 नियम हमारा क्या बोलता है? सन बटा 123 नियम हमारा क्या बोलता है? अगर जब भी हमारा सेकेंड पर्सन दिया रहेगा रिपोर्टेड स्पीच में, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब के रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट क्या है? द स्टूडेंट्स, यानी मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? हिज टाइम। ठीक है, ये इम्परेटिव के कुछ रूल्स थे, वो सारे डिस्कस हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इम्परेटिव से रिलेट वाले सेंटेंस जो बनेंगे हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को जितना ज़ोरों शोरों से, जितना दम है, सारा का सारा अपनी पढ़ाई को दो, या जितना टाइम है अपनी पढ़ाई को दो। क्योंकि 24 मार्च एग्ज़ाम टाइम टेबल आ ही चुका है, तो अपने सिलेबस को या अपने सब्जेक्ट को उसी के अकॉर्डिंग बूस्ट करना स्टार्ट कर दो और प्रैक्टिस पर फोकस करो। ये जो कॉन्सेप्ट थे, सपोज कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाए, ठीक है, कुछ दिनों से क्लासेस डिले हो गई थी, उसके लिए मुझे खेद है, बट अब ऐसा नहीं होगा। उस टाइम मेरे पास बोर्ड नहीं था, लेकिन अब हमारे पास बोर्ड है, मैं नाइट में भी क्लास ले लूँगा। ठीक है, सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया कर भी रहे होंगे, और ऑल द बेस्ट प्रिपेयरिंग फॉर अपकमिंग एग्ज़ाम। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैव ए नाइस डे।